हेलो एवरीवन, हाय। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, है ना। तो आज क्या करने वाले हैं? आज करंट अफेयर तो नहीं करने वाले, ठीक है। और तो आज हम देखने वाले हैं स्ट्रैटेजी सभी बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए। ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर एक एग्ज़ाम कवर करेंगे कि इस एग्ज़ाम के लिए ऐसे पढ़ लो या वैसे पढ़ लो। अब यार आप एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है, तो आप कभी भी SBI PO की, लेट से आपको SBI में PO लगना है, आपको है कि मुझे तो SBI का ही एग्ज़ाम निकालना है और मुझे SBI में ही काम करना है, ठीक है। मैं मानती हूँ एक बच्चा है, ठीक, ये इसका नाम है गौरव, ठीक है। अब जिन बच्चों का नाम गौरव है वो ऑफेंड मत होना, ठीक है, किसी भी वे में। तो लेट से ये बच्चा कह रहा है कि मुझे सिर्फ SBI PO ही बनना है, ठीक है। तो क्या ये सिर्फ SBI PO का ही एग्ज़ाम देगा? नहीं देगा ना। SBI क्लर्क भी भरेगा, IBPS भी भरेगा, RRBs भी भरेगा, RBI भी भर देगा, ठीक है, असिस्टेंट हो गया, ग्रेड हो गया, तो ये सब भी भर देगा, है ना। तो ऐसा नहीं है कि आपकी जो मन पसंदीदा जॉब है वो तो आपकी मन पसंदीदा जॉब है ना। आपका एम क्या होता है कि सिर्फ SBI PO ही करना या फिर एक जॉब ले लेना एंड देन आप अगर आपको अपनी पहली बार में बस पसंदीदा जॉब नहीं मिल रही है, सेटिस्फैक्टरी जॉब नहीं मिल रही है, तो आप उसके पीछे ही लगे रहोगे? नहीं लगे रहोगे ना, आप सभी एग्ज़ाम्स दोगे, ठीक है। तो जब आप तैयारी करनी शुरू करते हो, अब ये सब मैं क्यों कह रही हूँ वो भी बता देती हूँ, क्योंकि जब आप तैयारी करनी शुरू करते हो तो आप किसी एक एग्ज़ाम की नहीं करते, आप सभी एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हो। जिसका फॉर्म आ रहा है क्लर्क का है, आपने क्लर्क भर दिया, PO का है, आपने PO भर दिया, RBI के फॉर्म है, आपने RBI के भर दिए, इंश्योरेंस रिलेटेड फॉर्म है, UIIC आया, कोई भी आया, ठीक है, आपने वो भर दिया, ठीक है। अभी SBI का CBO का आया था थोड़े टाइम पहले, ठीक है। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब है जो आया आपने वो भर दिया, उस फॉर्म को फिल कर दिया। ऐसे कौन से फॉर्म फिल किए? वो सभी फॉर्म फिल किए जो बैंकिंग, जिनका जो प्रोसेस है, जो बैंक किसी भी पर्टिकुलर बैंक के लिए जिसमें सिलेक्शन होता है, ठीक है, जो बच्चे बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, राइट, जो बच्चे बैंकिंग ही कर रहे हैं वो बहुत कम देखा गया है कि वो SSC के भी फॉर्म भर रहे हैं, वो रेलवे के भी फॉर्म भर रहे हैं, वो UPSC के लिए भी भर रहे हैं, ठीक है। तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज एक्सेप्शनल, ठीक है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट उन बच्चों के बारे में जो बैंकिंग की तैयारी करते हैं, ठीक है। अब अगर आप कोई भी एग्ज़ाम ले लो, आप RRBs ले लो, ठीक है, आप IBPS ले लो, आप SBI ले लो, आप RBI ले लो, ठीक है, NABARD ले लो, UIIC अभी इंश्योरेंस वाला एग्ज़ाम है इसका, ठीक है, असिस्टेंट का। तो कोई भी एग्ज़ाम ले लो, कोई भी बैंकिंग एग्ज़ाम ले लो, सब में या तो जिसमें सिर्फ एक पेपर है उसमें जनरल अवेयरनेस पूछी ही जाती है, ठीक है, फाइनेंस रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, या फिर जिसमें 2 लेवल होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2, ठीक है, प्री और मेंस जिसको आप कहते हो। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में जो सेकंड पेपर होता है, ठीक है, जो सेकंड मेंस लेवल का होता है, उसमें जनरल अवेयरनेस पूछी जाती है, ठीक है। जैसे ये बेसिकली RRB के लिए है, ठीक है। अब ये IBPS के लिए, यहाँ पे भी आपको मेंस में फाइनेंशियल और जनरल अवेयरनेस पूछता है 50 क्वेश्चन, राइट। उसके बाद IBPS PO भरते होगे, क्लर्क भरते होगे, तो हर जगह ये सिर्फ दिखाने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि आपको बताना, इस बात से दोबारा से अवगत करवाना कि आपको जो है जनरल अवेयरनेस पढ़नी ही पड़ेगी, ठीक है। और जो बच्चे, ठीक है, इनमें तो 50-40 हैं, जो बच्चे देते हैं RBI ग्रेड के एग्ज़ाम देते हैं, जो उनको अच्छे से पता है कि उनको क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है, ये भी वही है, उनको क्वेश्चन मिलते हैं 80, ठीक है, 80 क्वेश्चन मिलते हैं उनको, और इन 80 क्वेश्चन को सॉल्व करना इज़ अ, ठीक है, RBI में मानती हूँ एक बहुत ही अलग लेवल पे आप चले जाते हो बैंकिंग एग्ज़ाम में, बट जो नॉर्मल ट्रेंड है, जो नॉर्मल पैटर्न है बैंकिंग एग्ज़ाम का, अब वो ऐसा तो रहा नहीं कि पर्टिकुलर लेट से ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, इतने टाइम से पूछता आ रहा है तो उसमें इंडिया की पोजीशन पूछ ली,
अब क्वेश्चन को रिवाइज कर रहे हैं वो लोग। रिवाइज कैसे कर रहे हैं? इंडिया की पोजीशन ना पूछ के, ठीक है, जो एशियन कंट्रीज़ में बेसिकली जिसने टॉप किया है उसको पूछ लिया। कौन रैपिडेटली, लाइक मान लो कोई पर्टिकुलर कंट्री है रैपिडेटली टॉप कर रही है और किसी की पोजीशन अभी डाउन चली गई, उससे रिलेटेड पूछ लेंगे। स्टैटिक बना के पूछ लेंगे कि इसके 4 पैरामीटर्स होते हैं, इनमें से कौन सा ग्लोबल हंगर इंडेक्स का पैरामीटर नहीं है, ठीक है। तो डिटेल में वो लोग भी काम कर रहे हैं, ठीक है, जो लोग क्वेश्चन को फ्रेम कर रहे हैं, और डिटेल में आपको भी काम करना है, तभी पॉसिबल होगा कि आप कट ऑफ निकाल लो, ठीक है। जर्नल अवेयरनेस की जब आप बात करोगे ना, वो इतना सारा है कि आप रीसेंट, जब आप, क्या होता है ना, बच्चों का प्री होता है, प्री के बाद मीन्स आता है, कितने दिन मिलते हैं आपको अच्छे से पता है, मैं उस चीज़ को दोबारा बता के भी कोई पॉइंट नहीं है, राइट। तो उतने से दिनों में अब बच्चा सोचता है कि मैं 3 महीने का करंट अफेयर फटाफट पढ़ लूँ, फलाना यहाँ से PDF ले लूँ, वहाँ से ले लूँ, वो ले लूँ। कोई भी इंस्टीट्यूशन, लेट से हमारी बजूका ही आती है, ठीक है, हम आपको बजूका दे रहे हैं, ठीक, आप उसको पढ़ भी रहे हो, पर याद कर पाओगे उन पर्टिकुलर n नंबर ऑफ डेज में? इतने सारे क्वेश्चन, इतने सारे कंसेप्ट, इतनी सारी चीज़ें याद रख पाओगे? मोटी मोटी चीज़ें अगर पढ़नी हो और क्वेश्चन ऊपर ऊपर से ही आ रहे हो तो तब तक ठीक था। अब जो पैटर्न चल रहा है, जो 2023 में जो पैटर्न चला है, जो चीज़ें हो रही हैं, उसमें यू कैन डू दैट एंड यू नो दिस वेरी वेल। जो बच्चे सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं, जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो इस बात को अच्छे से जानते हैं और वो मेरी बात से एग्री भी करते हैं। पहले RBI में भी क्वेश्चन वैसे ही आते थे, अभी स्कीम बेस्ड क्वेश्चन इन्होंने ज़्यादा रख दिए, फाइनेंस से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा रख दिए, न्यूज़पेपर से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पढ़नी ही पड़ेंगी, और ऐसा बिल्कुल कभी मत करना कि प्री में GA नहीं है तो उसको मत पढ़ो। पढ़ो, रिवाइज कब करोगे? जब आपका प्री का रिज़ल्ट आ जाएगा और आप मेंस के लिए क्वालिफाई हो जाओगे, तब उसको रिवाइज करोगे, उसको पढ़ना शुरू नहीं करोगे। और आप कहोगे लेट्स से हमारा प्री नहीं हो पाया किसी वजह से, ठीक है, तो उसको पढ़ के पहले क्या फ़ायदा है? फ़ायदा शुरू में क्या कहा था, गौरव सिर्फ SBI PO के लिए ही फॉर्म नहीं भरेगा, वो बाकी एग्ज़ाम्स के लिए भी भरेगा, ठीक है। तो जो चीज़, जो योजना आज, अभी आज की डेट में या आज इन 3-4 महीनों में न्यूज़ में है, वो योजना आने वाले कुछ महीनों में भी न्यूज़ में हो सकती है, नहीं भी हो सकती, उससे क्या पता कुछ स्टैटिक पूछ ले, ठीक है, या उससे ही रिलेटेड कुछ और चीज़ ऐड ऑन हो जाए तो वो न्यूज़ में आ जाए, या जो पर्टिकुलर चीज़ आपने, अवार्ड आपने पढ़े हैं, नोबेल प्राइज़ है, आप पढ़ चुके हो, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ये आप आज दो पेपर, 2 महीने बाद दो, ठीक है। कोई साहित्य अकेडमी पुरस्कार है, अब उनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कोई भी अवार्ड्स हैं, इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपका आज पेपर हो मेंस का, 2 महीने बाद हो, 4 महीने बाद हो, साल के अवार्ड्स है ना, तो ये सारी चीज़ें हैं। आई एम नॉट सेइंग कि हर MOU को पढ़ो, वो दैट वुड नॉट हेल्प यू, ठीक है। आज कोई किसी के साथ MOU हो रहा है, कल किसी के साथ हो रहा है, तो वो आप 3 महीने का पढ़ो, ठीक है। अगर आप प्री से पहले पढ़ते हो तो बहुत फ़ायदा होने वाला है डेफिनेटली आपको। आपने ये चीज़ देख ली अब कि हर जगह, हर बार जो क्वेश्चन है जनरल अवेयरनेस के पूछे जाते हैं। जनरल अवेयरनेस, और एक चीज़ और हम देखेंगे, कंप्यूटर नॉलेज से भी क्वेश्चन अक्सर काफ़ी एग्ज़ाम्स में कवर होते हैं, ठीक है। कई बार प्री और कई बार मेंस लेवल पे होते हैं, और कई बार पेपर ही एक होता है, ठीक है, प्री मेंस का चक्कर नहीं होता, तो उसी में ही पूछ लेते हैं कंप्यूटर सेक्शन से क्वेश्चन, राइट। तो इसके लिए वी हैव टॉपिक्स प्लस वी हैव आर PDF कोर्स, ठीक है। तो आप PDF कोर्स बाय कर सकते हो। आई विल नॉट से कि इसको एग्ज़ाम टाइम पे पढ़ना, पढ़ के रख लो, ठीक। एग्ज़ाम टाइम पे क्या करोगे? रिवाइज करोगे, ठीक है। ये एक की है सक्सेस की। किसी भी इंसान से पूछ लो जिसने अपनी लाइफ में कोई ना कोई एग्ज़ाम निकाला है, कुछ ना कुछ अचीवमेंट है, ठीक है। अचीवमेंट एज इन अ वे कि किसी ने UPSC क्लियर किया है, किसी ने SBI PO कोई
लेट्स से सीजीएल में, रेलवे में, कहीं पे भी कोई भी लगा हो, अगर कोई भी बंदा आपको कहे, कोई भी इंसान आपको कहे कि इसके बिना काम चल सकता है, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। पहले पढ़ोगे, जब एग्ज़ाम आएगा उसको रिवाइज करोगे, प्री निकलते ही मेंस में अगर आपका कंप्यूटर्स आ रहा है उसको रिवाइज करोगे, एग्ज़ाम निकलने का वेट करोगे, फिर पढ़ोगे और रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा, दैट विल नॉट गोइंग टू वर्क। ठीक है, बुद्धि जो हमारा दिमाग है उसमें एकदम से सारा खाना नहीं खा सकते हो। ठीक है, थोड़ा थोड़ा एक एक टुकड़ा करके खाओगे, उसी तरह यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा करके ही आप फीड करोगे इसको। ठीक है, एकदम से ही इतनी सारी चीज़ें पढ़ के याद नहीं रख सकते। राइट, टॉपिक्स हैं, वेल डिफाइंड टॉपिक्स हैं, क्वेश्चन भी हैं, सारी चीज़ें हैं पीडीएफ कोर्स में। बाय करोगे, सारे टॉपिक्स कवर होंगे उसमें, अच्छे से पढ़ना एंड देन रिवाइज करना एट द टाइम ऑफ योर एग्जामिनेशन। ठीक है, इसमें काफ़ी सारे फीचर्स हैं, क्वेश्चन काफ़ी क्वेश्चंस हैं। राइट, दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, बहुत सारे फीचर्स हैं दैट यू कैन सी आफ्टर यू परचेज। ठीक, अब क्या करोगे आप, उस चीज़ पे बात कर लेते हैं। देखो, आप डेली करंट अफेयर की वीडियो देखोगे। ठीक है, डेली सीए वीडियो जो है वो आपने देखी। ठीक, अब डेली करंट अफेयर की वीडियो देखने के बाद एक हफ्ता पूरा हो गया, 1 से 7 तक आपने वीडियो देखी। 7 के बाद 8 तारीख को, ठीक है, मैं महीने की 1 तारीख से आपको नॉर्मली बता रही हूँ। ठीक है, 8 तारीख को वीकली पीडीएफ आती है, वो भी अभी मैं दिखा दूँगी कहाँ आपको वो दिखती है। ठीक है, वीकली करंट अफेयर की पीडीएफ आती है, वो आपको मिल जाएगी। ठीक, ऐप पे या वेबसाइट दोनों पे मिल जाएगी। उसमें कंसेप्ट होते हैं, सारे क्वेश्चन हम यहाँ देखते हैं, उसके बाद जो मेन हेडिंग्स होती हैं, हेडलाइंस होती हैं, न्यूज़ डिटेल में सारी बातें जो होती हैं वो वीकली पीडीएफ में की जाती हैं। वो पीडीएफ देखोगे, पर उस पीडीएफ को देखने से पहले यहाँ पे एक ऐड ऑन और करो, आप क्विज़ लगाओगे। ठीक है, रोज़ वीडियो देखोगे, रोज़ वीडियो देखने के बाद 8 तारीख को आपको क्विज़ मिलेगी, क्विज़ लगाओगे। क्विज़ लगाने के बाद आप क्या करोगे, वीकली करंट अफेयर वाली पीडीएफ से एक रिवीजन ले लोगे। ठीक है, क्वेश्चन देखे, क्वेश्चन कुछ सेम कुछ डिफरेंट आपको क्विज़ में मिलेंगे। क्विज़ लगाई, क्विज़ लगाने के बाद वीकली पीडीएफ देखी, वीकली पीडीएफ देखने के बाद बजूका आती है मंथली पीडीएफ। ठीक है, उसमें पूरे मंथ के जो करंट अफेयर के टॉपिक्स होते हैं वो सारे कवर होते हैं, ये भी आपको मिल जाएगी फ्री में। ठीक है, कुछ ऐसा नहीं है इसमें पेड है। ठीक, तो ये चीज़ आपको मिल जाएगी, यहाँ पे आप पूरे मंथ का रिवाइज कर लो। ठीक है, कुछ ना भी करो, डेली के करंट अफेयर के क्वेश्चंस, इतना डेली जो वीडियो सेशंस होते हैं उसको देख लिया करो, प्लस क्विज़ लगा लिया करो, इतना तो कर सकते हो। और जिनको पता है कि हमने एग्ज़ाम भरा है या हम इस एग्ज़ाम को भरेंगे और एग्ज़ाम कैलेंडर के हिसाब से इस महीने में आएगा, तो वो तो फिर पूरा ही फॉलो करो। ठीक है, जो बिगनर्स हैं, जो स्टार्ट कर रहे हैं, वो भी यहाँ से स्टार्ट करो कि आप रोज़ वीडियो लेसन्स देखो, उसके बाद क्विज़ लगाओ। ठीक है, धीरे धीरे आप भी उस पेज पे आना। ठीक, अब इतना कर लोगे, दैट वुड बी इनफ। बिगनर्स की बात कर ली, जो लोग स्पेसिफिकली तैयारी कर रहे हैं, जो एक मिडिल फेज़ में हैं, जिनको पता है उनका एग्ज़ाम ऐसे इस तारीख को इस महीने में पड़ सकता है, इस महीने में वो लाइक अप्लाई करने वाले हैं, और लाइक नवंबर तक, दिसंबर एंड तक उनका एक आपके पास पूरा कैलेंडर होता है, आप अंदाज़ा लगा लेते हो। ठीक है, और भी आप वेरियस सोर्सेज से आपको पता चल जाता है कि जुलाई में एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो वो लोग अपना पूरा फॉलो करेंगे। अब वो लोग एक हो गए जिन्होंने अभी जो शुरू कर रहे हैं, दूसरे जो एक फेज़ में है, तीसरे जो शुरू कर चुके हैं, उसके बाद ड्यू टू सम रीज़न वो जॉब भी कर रहे हैं। ठीक है, या जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं वो पर्टिकुलर लेट्स से क्लर्क के लिए सिलेक्ट हुए, पीओ उनको बनना था तो पीओ के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, दोबारा एग्ज़ाम दे रहे हैं। ठीक है, तो उन लोगों के लिए हमारे पास पीडीएफ ये आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, पीडीएफ होती है मंथली, 200 क्वेश्चन होते हैं उसमें। ठीक है, मंथली पीडीएफ है, 200 करंट अफेयर के क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर आपका एग्ज़ाम है, आप पहले ही 3 महीने के जो क्वेश्चंस हैं उसको
लाइक जिसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, जो पूरा डिटेल्ड में बजूका को मंथली पीडीएफ को कवर नहीं कर सकता, वर्किंग है, ठीक है, उनके लिए भी सॉल्यूशन है कि वो लोग पीडीएफ ले सकते हैं। उसमें पर मंथ के हिसाब से आपको 200 क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है, वीकली भी आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, ठीक है, मंथ के हिसाब से आपको 200 क्वेश्चन मिलते हैं, उनको पढ़ो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो 600-700 क्वेश्चन भी अगर आप पढ़ लेते हो वो भी लाइक इट इज़ वेल इनफ, क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, राइट। तो इस हिसाब से आप चलोगे तो यू विल बी एबल टू कनकर जनरल अवेयरनेस सेक्शन। अब इसमें क्या होता है, जब हम डेली वीडियो लेसन्स करते हैं, डेली वीडियो करते हैं, ठीक है, करंट अफेयर की देखते हैं, तो उसमें मैं सिर्फ करंट पार्ट नहीं पढ़ाती हूँ, उससे रिलेटेड स्टैटिक पार्ट भी सारा बताती हूँ। आप उसको नोट कर सकते हैं, ठीक है, नोटबुक बना सकते हैं, नोट करके लिख सकते हैं, नहीं तो आपको वीकली जो पीडीएफ आती है, बजूका आती है, वहाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें मेंशन होती हैं, नहीं भी होती हैं इन केस, तो मैं बता रही हूँ, आप नोट तो करेंगे, राइट। तो वो चीज़ आप देखिएगा, ठीक है। अब मैंने अभी आपको बोला था क्विज़ लगानी है, ठीक है, तो 50 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, 20 मिनट की क्विज़ होती है, तो ये लगाया करो, हर हफ्ते लगाया करो। 100 क्वेश्चन मिलते हैं, 100 क्वेश्चन वीक के हिसाब से कम नहीं होते, ठीक, तो क्विज़ लगाया करो। ये आपको पोर्टल पे मिल जाएगी, जब आप टेस्ट पोर्टल पे जाओगे, ठीक है, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी, ठीक। इसके बाद हमने बात की थी अभी वीकली जो पीडीएफ्स हैं वो आपको इस फॉर्म में मिल जाएगी। जैसे ये वीक 2 की पीडीएफ है, 3 की आपको थोड़े दिन में मिल जाएगी, ठीक है, ये 1 की है, और जिसकी मैं मंथली करंट अफेयर की पीडीएफ की जो मैं बात कर रही थी वो बजूका आपको दिसंबर मंथ की है वेबसाइट पे। जब जनवरी ख़त्म होगा तो जनवरी मंथ की भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये पीडीएफ्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ करंट अफेयर के सेक्शन में आपको फ्री ई बुक्स में आपको ये चीज़ मिल जाएगी। अच्छा, फ्री ई बुक्स में ही जब यहाँ करंट अफेयर का सेक्शन है एंड देन ये लास्ट में है मोस्ट प्रोबेबल करंट अफेयर पीडीएफ्स, यहाँ पे क्लिक करोगे तो ऐसा कुछ इंटरफेस शो होगा। जब भी जो एग्ज़ाम आता है, ठीक है, उस एग्ज़ाम से पहले हम एक 500 से ज़्यादा ही क्वेश्चन होते हैं, 500 तो आई वुड वांट से कि सिर्फ 500 होते हैं, 500 से ज़्यादा ही होते हैं, 500 प्लस क्वेश्चन होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, उसकी हम एक पीडीएफ आपको दे देते हैं, ठीक है, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। इसको डाउनलोड करो, इससे रिवाइज़ करो, पढ़ो डेली, रिवाइज़ इससे करो, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको मिलती है। तो इतना सारा मटेरियल है, कहीं कुछ चीज़ जाने की आपको कहीं पे भी कोई ज़रूरत नहीं है। डेली लेसन्स लो, क्विजेज़ दो, एग्ज़ाम आए तो 500 प्लस जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको फ्री में मिल रहे हैं, ठीक है, उसे रिवीजन के तौर पे इस पीडीएफ को लो, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपको जनरल अवेयरनेस में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। स्टैटिक करंट दोनों कवर होता है। अगेन आई एम सेइंग दिस, जहाँ जहाँ जो जो पार्ट पर्टिकुलर कोई भी क्वेश्चन है करंट का, अब उससे जितना स्टैटिक पार्ट बन सकता है वो मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ से ये पूछ सकता है, वहाँ से वो पूछ सकता है, इसको ऐसे पूछ सकता है। तो वो मैं, आप जब सेशन देखोगे तब ये चीज़ आपको पता चलेगी कि हाँ ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, और आप पाओगे ये चीज़ कि जो यहाँ पे बताया जा रहा है वो चीज़ आप एग्ज़ाम में फील करोगे कि हाँ मैम ने कहा था कि ये पर्टिकुलर न्यूज़ है, इस न्यूज़ से ऐसे स्टैटिक पूछ सकता है, तो देखो ये पूछ लिया, ठीक है। तो यू विल फील दैट, एक बार करके तो देखो। वंस आप जब तक स्टार्ट नहीं करोगे ना तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि चीज़ें आसान हो जाए। जब शुरू करोगे तभी चीज़ें आसान होंगी, और जब चीज़ें आसान होंगी तो आपकी जीत होगी, ठीक है, क्योंकि आप खुद चीज़ों को आसान बनाते हो, अपने आप कुछ भी आसान नहीं बनता है। यू मेक थिंग्स लाइक ईजी फॉर यू। बजूका जो मैंने अभी बताया मंथली पीडीएफ, उसमें पूरा प्रॉपर बाइफिकेशन है, ठीक है। नेशनल अफेयर्स में क्लिक करोगे तो नेशनल अफेयर्स सारी न्यूज़ आ जाएंगी। 100 पेज से ज़्यादा की पीडीएफ होती है, काफ़ी बड़ी पीडीएफ होती है, ठीक है। तो इतना भी अगर आप मंथ का पूरा देख लोगे इसमें तो लाइक सफिशेंट, बट एकदम से उसको मंथली देखोगे तो वही दिमाग में कितना फीड कर पाओगे। डेली देखो, मंथली रिवाइज करो, है ना। तो पूरा मेंशन है, गवर्नमेंट स्कीम्स अलग से मेंशन है, अवार्ड्स अलग से मेंशन है, बुक्स मेंशन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट डेज भी मेंशन होते हैं। तो सारी चीज़ें हैं उसमें, और सारी चीज़ें फ्री हैं आपके लिए। तो जब कुछ फ्री हो ना तो उसको बहुत जल्दी लोग अवेल करते हैं, और करना चाहिए, क्योंकि जो चीज़
पब्लिक डोमेन में है, आपके लिए है, आप नहीं पढ़ रहे, दैट इज़ वो आपका पार्ट है कि आप नहीं पढ़ रहे हो और लोग उसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। जब आपको कोई चीज़ बाय नहीं करनी पड़ी, आपको फ्री में वो चीज़ मिल रही है, आपको फ्री में इतनी अच्छी पीडीएफ्स मिल रही हैं, एंड स्टिल आप उस चीज़ को नहीं फॉलो कर रहे हो, बाकी लोग कर रहे हैं, तो जो कर रहे हैं दे विल गेन, ठीक है, वो उनको उस चीज़ से बेनिफिट होगा। अब आपकी बारी है, आपको भी उस बेनिफिट को अवेल करना है, ठीक है, पढ़ना है। एंड आई प्रे 2024 में जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं उन सभी की जॉब लगे, ठीक है, उन सभी की मेहनत जो है वो सफल हो, बट मेहनत करनी आपको है, ठीक है। वी कैन गाइड यू, हम बता सकते हैं ऐसा इतना यहाँ से ये पढ़ो, बट मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी, राइट। तो आई प्रे कि सब अपनी मंजिल को बहुत जल्दी और बहुत जल्दी से जल्द अपनी मंजिल पा ले, और जल्द से जल्द भी क्यों 2024 में ही पा ले, ठीक है। सो इसी के साथ वी विल एंड अप विद दिस वीडियो, ठीक है, एंड वी विल बी मीटिंग यू इन द करंट अफेयर सेक्शन, जो हमारा सेशन होता है करंट अफेयर का, ठीक है। तो करंट अफेयर सेशन में हम मिलने वाले हैं। सो थैंक यू फॉर नाउ।